माइक्रोफोन लेने का इरादा कर चुके हैं, पैसे भी मौजूद हैं, लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा माइक्रोफोन लेना है और कौन सा नहीं। तो आज हम ये डिसाइड करेंगे अपने इस वीडियो से कि आपके लिए कौन सा माइक्रोफोन दी बेस्ट है। देखते रहिएगा। आप देख रहे हैं बोलचाल और मुझे कहते हैं अदील शाहिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। वॉइस ओवर के क्लास नंबर 3 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। किसी भी वॉइस ओवर के लिए सबसे दी बेस्ट जो चीज़ है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जी माइक्रोफोन। माइक्रोफोन अच्छा है तो आप अच्छे से वॉइस ओवर कर सकेंगे, और माइक्रोफोन अगर आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से नहीं है, खा वो जितना भी महंगा हो, तो कभी भी आप अच्छा जो है वो वॉइस ओवर रिकॉर्ड नहीं कर सकेंगे। तो आज हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा माइक्रोफोन आपके लिए बेस्ट है, कौन सा नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियोस नोटिफिकेशन के जरिए आपको मौसूल हो जाए। लोग बार बार आके चीज़ें मुझसे पूछ रहे होते हैं, मैं कहता हूँ अभी कल ही तो वीडियो अपलोड हुआ है, हमें तो नहीं पता चला। तो नोटिफिकेशन बेल ऑन करेंगे तो ही आपको पता चलेगा। वीडियोस को ऑनलाइन देखना है, डाउनलोड नहीं करना। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जहां पर एक चार्ट मौजूद है मेरे पास। उस चार्ट के जरिए मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, यहां पर मैं थोड़ा सा इसको कर लेता हूं, मजीद जूम कर लेता हूं ताकि आपको समझने में जरा आसानी हो जाए। अच्छा जी, वो कहता है कि जी स्टार्ट हेयर माइक्रोफोन सिलेक्शन वर्कफ्लो। आपने सबसे पहले डिसाइड करना है कि माइक्रोफोन लेना किस पर्पस के लिए। अच्छा, ये देखें नहीं, आपने क्या रिकॉर्ड करना है। आपने म्यूज़िक रिकॉर्ड करना है, ये यहाँ पर म्यूज़िक का ऑप्शन आ जाता है, ये गेमिंग वीडियोस का आ जाता है। ज़्यादातर ये दो ऑप्शंस हमारे पास नहीं है। जब हम करेंगे तो हम इस हवाले से भी देखेंगे। हमारा ज़्यादा कंसर्न है वॉइस ओवर और पॉडकास्ट। हम दोनों को देखेंगे कि वॉइस ओवर और पॉडकास्ट में। अच्छा जी, अब वॉइस ओवर और पॉडकास्ट के लिए वो कहता है कि जी ट्रीटेड रूम है। अगर हम सिर्फ वॉइस ओवर पर आएँ, पॉडकास्ट की तरफ अगर अभी हम ना जाएं, तो वो कहता है जी ट्रीटेड रूम है या फिर जो है वो ट्रीटेड रूम नहीं है। दो ही चीज़ें हो सकती हैं ना। अगर कहता है जी ट्रीटेड रूम नहीं है तो आपको क्या करना है, और अगर ट्रीटेड रूम है तो आपको क्या करना है। अच्छा, अब ट्रीटेड रूम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कमरा है उस कमरे के अंदर आपने जो शीट्स, एक्विस्टिक शीट्स होती हैं, वो नहीं लगवाई। अब एक्विस्टिक शीट्स क्या होती हैं वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। इनको एक्विस्टिक शीट्स कहते हैं। ये आपने दीवार पर लगानी होती हैं, जिससे आपका कमरा क्या हो जाता है, उसके अंदर नॉइज़ नहीं आता, वो ट्रीटेड हो जाता है। आपकी आवाज़ जो है वो एक जो रूम एम्बियंस है वो उसके अंदर नहीं आता, एको नहीं होती आपकी आवाज़, तो वो ट्रीटेड होता है। अगर वो नहीं लगी, ये खाली कमरा है जिसके अंदर दीवारों पर कुछ भी नहीं आपने लगाया हुआ, और तो फिर आपको कुछ और डिसाइड करना होगा, तो उसमें रिवर्ब आएगी। अच्छा जी, वो सबसे पहले कहता है जी ट्रीटेड रूम है। अगर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपको या तो रिवर्ब चाहिए या फिर रिवर्ब नहीं चाहिए। अच्छा, वो अब दूसरी साइड पर अगर ट्रीटेड रूम है तो वो कहता है कि जी व्हाट फुल फ्रीक्वेंसी रेंज, कि आपको फ्रीक्वेंसी रेंज अब क्या चाहिए। अच्छा, ट्रीटेड रूम और नॉन ट्रीटेड रूम में अब देखें कितना फ़र्क है कि ट्रीटेड रूम के अंदर आपको रिवर्ब फैक्टर नहीं मिलेगा, वो आपको इफ़ेक्ट्स के अंदर लगाना पड़ेगा। जबकि अगर वो नॉन ट्रीटेड है तो उसके अंदर एक यूँ समझ लीजिए कि आपकी रिकॉर्डिंग के अंदर ही एक रूम एम्बियंस आ जाएगा। अच्छा जी, अब अगर हम नॉन ट्रीटेड रूम यानी कि ऐसा कमरा कि जिसके अंदर कोई शीट्स वगैरह नहीं लगी हुई, उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास है ये कहते हैं, वो कहता है कि कार्डियड डायनामिक माइक या कार्डियड कंडेंसर माइक, कि अगर आपने लेना है रिवर्ब फैक्टर लेना है तो आपने लगाना है कंडेंसर माइक, और अगर आपने रिवर्ब फैक्टर नहीं लेना तो आपने लगाना है कार्डियड डायनामिक माइक। ये देखें जी। अच्छा जी, अब अगर हम दूसरी तरफ आएँ तो इसके अंदर वो कहता है कि फुल फ्रीक्वेंसी रेंज अगर आपने लेनी है तो आपने डायनेमिक माइक नहीं लेना। जो मैं हमेशा आप लोगों को कहा करता हूं कि जब भी अगर आपके पास फुल फ्लैज स्टूडियो बना हुआ है, स्टूडियो एनवायरनमेंट है जिसके अंदर आपने एक्विस्टिक शीट्स लगा रखी हैं, तो आप ज़रूर लें डायनेमिक माइक मत लें, आप कंडेंसर माइक लें, ज़रूर लें। लेकिन अगर आपका खाली कमरा है, उसके अंदर आपने शीट्स नहीं लगवाई, रूम आपका ट्रीटेड नहीं है, नॉइजलेस एनवायरनमेंट नहीं है, तो आपने कार्डियड माइक्रोफोन जो है
वो लेना है। तो हम वॉइस ओवर देख रहे हैं, तो इसके अंदर हमने सिर्फ वॉइस ओवर की तरफ आए हैं कि ट्रीटेड रूम है, नहीं है तो उसमें क्या ऑप्शन है। तो हमने ये डिसाइड किया कि अगर ट्रीटेड रूम होगा और हम जो है वो फुल फ्रिक्वेंसी रेंज लेना चाहते हैं तो हमने लेना है कंडेंसर माइक्रोफोन। और अगर आपका इन्वायरमेंट जो है वो ट्रीटेड नहीं है, आपका एक खाली कमरा है, होम स्टूडियो है, तो उसके लिए डायनेमिक माइक्रोफोन है जो मेरे पास भी है। मेरा कमरा भी यहाँ पर ट्रीटेड नहीं है, तो मैंने इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए डायनेमिक माइक जो है वो लिया है। और डायनेमिक माइक में आपका रूम एम्बियंस जो है वो बहुत कम आता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपने डिसाइड करना है कि आपको कौन सा माइक्रोफोन लेना है, तो आपने अपने एनवायरनमेंट को देखते हुए ये डिसाइड करना है कि आया कि आपने कंडेंसर माइक्रोफोन लेना है या फिर डायनेमिक माइक्रोफोन लेना है। इंशाल्लाह जो अगली एपिसोड होगी उसके अंदर हम मुख्तलिफ माइक्रोफोन्स को देखेंगे। हम देखेंगे बिल्कुल लोएस्ट रेंज को, हम देखेंगे मिड रेंज को, और हम हाई फ्रिक्वेंसी जो रेंज है उसको हम देखेंगे कि इन तीनों में से अब आपके लिए दी बेस्ट कौन सा हो सकता है। मोटी आवाज वालों के लिए कौन सा है, बारीक आवाज वालों के लिए कौन सा है, जिनके पास ज्यादा शोर है उनके लिए कौन सा है, जिनके पास कम शोर है उनके लिए कौन सा है। इसी तरह की इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ऑनलाइन वीडियोस को देखें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इसी तरह का और इम्पॉर्टेंट आपको मटेरियल मिलने वाला है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में होगी आपसे मुलाकात। अपना रखिएगा ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।